जूलियस की खसूसी जगह पर मशक चल रही है जहां विल बार बार नाकाम हो रहा है। धम, एक और जादुई दस्ता तबाह हो जाता है। जूलियस, ये लेकर तुमने कौन सी बार किया है? फिर से दस्ता तबाह कर दिया? तुम्हारी मशक में जरा सा भी सुधार नहीं आ रहा। आखिर मेरी जादुई ताकत को कब तक जाया करने का इरादा है तुम्हारा? विल हांफते हुए कहता है, मुझे माफ करना। मैं जितनी भी कोशिश करूं और ताकत के निकाल कम रखूं, ये ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक ही चलता है। उसके बाद जादुई ताकत बिखर जाती है और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब व्यास की ताकत खत्म होती है तो जिस्म की सारी कुव्वत एक झटके में खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी बड़ी कमजोरी भी है। इस तरह तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है। जूलियस कहता है, दोबारा कोशिश करो, खड़े हो जाओ, तलवार पकड़ो। विल कहता है, जूलियस, मुझे लगता है कि इस ताकत के बारे में गहराई से जानना जरूरी है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि कुव्वत आखिर है क्या। मैं एकेडमी की सारी किताबें छान मारी हैं मगर कहीं भी इसका जरा भी जिक्र नहीं मिला। वर्कर साहब को शायद कुछ अंदाजा था मगर मुकम्मल असूल वो भी नहीं जानते थे। अगर हम आला जादूगरों से कहकर हाई काउंसिल की किताबें देख सकें या किसी जानकार शख्स को ढूंढे। जूलियस कहता है, वो काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरा एक हमशक्ल पहले ही ऊंची मजलिस के किताब खाने में मौजूद है। मैं एलिजा साहिबा की मदद से रोशनी के कबीले के उस फिन नाम के लड़के को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद इस बारे में कुछ जानता हो। विल कहता है, जादू से हमशक्ल बनाना तुमने इतनी जल्दी ये अकेले ही सीख लिया? जूलियस कहता है, वक्त नहीं है। मशक और मालूमात का इकट्ठा करना, दोनों काम एक साथ चलाने होंगे। खाना खराब, 3 अलग अलग जगह ध्यान लगाना, मेरा दिमाग उलझ रहा है। मुझे एक साथ कई काम करने बिल्कुल पसंद नहीं। विल कहता है, मगर जूलियस, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जूलियस कहता है, क्योंकि इसमें मेरा अपना फायदा है। अब तो समझ जाओ, मैं रेनबर्ग खानदानी जादूगर के तौर पर हर हाल में सबसे ऊंची मुकाम पर पहुंचना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक शुरफा कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। बस इतनी सी बात है। विल अपने दिल में कहता है, मगर जादुई मुकाबला खत्म होने के बाद भी जूलियस ने दोनान साहब से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा था। जूलियस, तुम वाकई अंदर से बहुत नरम दिल हो। विल ऊंची आवाज में कहता है, जूलियस, तुम वाकई बहुत नरम दिल हो और अच्छे भी। जूलियस कहता है, क्या बकवास है ये? विल कहता है, हर इंसान का नरम दिल होने का अंदाज अलग होता है। कॉलेट की मदर, वर्कर साहब की डांट और यहाँ तक के सियोन का बर्ताव, सबका अंदाज अलग था। जूलियस, तुम वाकई एक अलग और हमदर्द इंसान हो। जूलियस कहता है, अचानक क्या अजीब बातें कर रहे हो? दिल खराब हो रहा है मेरा, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। विल कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा और जोर लगाऊंगा। शुक्रिया जूलियस। अगले सीन में हम देखते हैं जूलियस अकेला बैठकर अपने माजी को याद कर रहा होता है जब एना ने उसे नरम दिल कहा था। जूलियस माजी में कहता है, ना क्या तुम मुझे पसंद करती हो? एना कहती है, जी बिल्कुल, मैं और बाकी सभी लोग नरम दिल आका जूलियस को बहुत पसंद करते हैं। जूलियस हाल में वापस आता है, झूठ, मैं जितना भी नरम दिल बनता तुम फिर भी मेरी ना हुई तो फिर ऐसी हमदर्दी को छोड़कर अपना फायदे के लिए कदम उठाना ही बेहतर है ना। अपनी सलाहियत का दिखावा करो, दूसरों का इस्तेमाल करो और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाओ। जूलियस कहता है, मैं नरम दिल जूलियस रेनबर्ग को पहले ही कत्ल कर चुका हूँ, मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ऊंची मजलिस का एक आला जादूगर क्रोटेस अपने आदमी चार्ल्स से कहता है, चार्ल्स, उन बेरंगर और नाकारा जादूगरों को आगे करो। चार्ल्स कहता है, जी हजूर। अगले सीन में हम देखते हैं गुफाओं में मशक के दौरान अचानक कुछ नकारा हाई मैचेस विल और जूलियस को घेर लेते हैं। जूलियस कहता है, खाना खराब, क्या ये कोई दुश्मन की गुफा है? हमलावर जादूगर कहता है, हमें ऊपर से हिदायत मिली है कि हमारी जगह पर आकर अपनी मर्जी चलाने वाले इन बदतमीज लड़कों को सबक सिखाया जाए ताकि तुम लोग इम्तिहान में शामिल ही ना हो सको। जूलियस कहता है, तो तुम हमारी मश में हलल डालना चाहते हो? हमलावर कहता है, तुम्हें हमारी रुसवाई का अंदाजा नहीं है। ऊंची मजलिस तक पहुंचकर भी हम गर हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्रोटे साहब ने वादा किया है कि अगर हम तुम्हें निशाना बनाए तो वो हमारी सिफारिश आला खानदानों में करेंगे। जूलियस कहता है, तो तुम लोग अपनी इज्जत और तलवार छोड़कर उनके हाथों के खिलौने बन गए। मगर याद रखो, मैं जूलियस रेनबर्ग हूँ। मैं इस ऊंची मजलिस के सबसे ऊंचे मुकाम पर जाऊंगा और अल्फारिया का जानशीन बनूंगा। फिर वहां से उन सब लोगों को नीचे देखूंगा जिन्होंने मुझे ठुकराया था। उसके लिए अगर मुझे मैजिया वेंडर का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मगर अफसोस, इस वक्त तुम लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। हमलावर औरत कहती है, जूलियस, तुम बचपन से ही मुझे जहर लगते थे, मर जाओ। वो सब मिलकर जूलियस पर जादुई हमला करते हैं। जूलियस परेशान होता है क्योंकि उसकी जादुई ताकत पहले ही कम थी। तभी विल अपनी तलवार लेकर सामने आ जाता है और हमला रोक देता है। विल कहता है, जूलियस, मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जूलियस कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? विल कहता है, क्योंकि हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की और इस वक्त भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। जूलियस कहता है, बेवकूफ हो क्या तुम? मैं पहले ही कहा था कि
कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। विल कहता है हाँ, मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ, जो भी मेरे साथ नरम से पेश आता है मैं उसे पसंद करने लगता हूँ। जूलियस कहता है मुझे नफरत है तुमसे, बहुत नफरत है। अगले सीन में तभी उन सब नकारा जादूगरों को एक अनजान जादू आकर रोक देता है। एक खातून वहाँ नमदार होती है, चेरिडवन। वो कहती है जादू का इस तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, क्या अकेडमी में तुम्हें ये सब सिखाया गया था? जूलियस कहता है आप कौन है? चेरिडवन कहती है मेरा नाम चेरिडवन है। तुम दोनों की सच्ची दोस्ती और जोश देखकर मेरा दिल खुश हो गया, क्या मैं तुम्हारी उस्ताद बन सकती हूँ? जूलियस कहता है चेरिडवन वो नाम जो अकेडमी की 7 अजीब कहानियों में से एक है, जो बच्चों को अगवा कर उन पर जादू का तजुर्बात करती है, आयरन क्लॉड विच। चेरिडवन कहती है मैं ऐसी खौफनाक हरकतें नहीं करती, मैं तो बस तुम जैसे खूंखार बच्चों को तरबियत और रास्ता दिखाने आई हूँ। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऊंची मजलिस के लोग आते ही होंगे। अगले सीन में ऊंची मजलिस के दफ्तरों में वॉचलर अल्फारिया से पूछ रहा है। वॉचर कहता है अल्फारिया साहिबा, आपने जूलियस रेनबर्ग को अपना जादुई निशान क्यों नहीं दिया? वो एक बेहतरीन जादूगर है। अल्फारिया मुंह बनाते हुए कहती है क्योंकि उसने मुझसे बदतमीजी की थी, विल को हमेशा परेशान किया और मेरी पुरानी अजीब बातें पूरी अकेडमी में फैलाई थी। वॉचर कहता है ये तो पूरी तरह से जाती रंजिश हुई ना। दूसरी तरफ क्रोटस अपने कमरे में गुस्से में बैठा हुआ है क्योंकि विल और जूलियस गायब हो चुके हैं। क्रोटस कहता है मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। विल सेफर्ड के पास जो व्यास की ताकत है उसे मैं हर हाल में अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। वो ताकत ऐसी है जिसे आम दुश्मन और अमूली और जादूगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ताकत की तादाद चाहिए, न कि सिर्फ 5 आला जादूगर। अगर हमने उस ताकत पर काबू पा लिया तो हमारी जीत पक्की है। इसके लिए मुझे चाहे विल के जिस्म पर तजुर्बात ही क्यों ना करने पड़े। अगले सीन में चेरिडवन दोनों को अपने एक पुराने और खुफिया घर में लेकर आती है। चेरिडवन कहती है खुशामदीद मेरे घर में, चलो अब शाम का खाना खाते हैं, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जूलियस कहता है मैं किसी अनजान जादूगरनी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। विल पहले ही खाना शुरू कर देता है, मजा आ गया। जूलियस कहता है खाओ मत बेवकूफ। जूलियस कहता है आखिर आपका मकसद क्या है, हमें यहाँ क्यों लाई है?